बहुत समय पहले सतयुग और त्रेतायुग के संधिकाल में एक ऐसा महायोद्धा का जन्म हुआ था जिनका नाम सुनते ही अधर्म कांप उठा था। उनका नाम था भगवान परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी केवल उनके क्रोध तक सीमित नहीं है। उनकी जीवन गाथा में त्याग, तपस्या, न्याय और कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। परशुराम का जन्म महर्षि जगमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानकारी और पराक्रमी थे। उनका नाम पहले राम था। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें अपना दिव्य परशुराम प्रदान किया। उसी दिन से वे परशुराम कहलाए। एक दिन महर्षि जगमदग्नि ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने आदेश दिया कि माता रेणुका का वध कर दो। बड़े पुत्र ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर आदेश का पालन किया। महर्षि जगमदग्नि उनकी याज्ञाकर्ता से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी माता को जीवित करने और भाइयों को पहले जैसा करने का वर मांगा। सभी फिर से जीवित हो गए। यह घटना बताती है कि परशुराम का उद्देश्य हिस्सा नहीं बल्कि धर्म और याज्ञा का पालन था। कुछ समय बाद सहस ब्रह्मास्त्र अर्जुन नाम का एक शक्तिशाली राजा, जिसके 1000 भुजाएं होने की कथा प्रसिद्ध है, महर्षि जगमदग्नि के आश्रम पहुंचा। आश्रम की दिव्य गाय कामधेनु ने पूरे राज्य की सेना का आदर सत्कार किया। राजा लालच में आ गया और कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने लगा। महर्षि ने विरोध किया, लेकिन राजा नहीं माना। जब परशुराम लौटे और उन्हें यह सब पता चला तो उन्होंने अकेले ही सहस्त्र अर्जुन से युद्ध किया। भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने सब अंत कर दिया और कामधेनु को वापस आश्रम ले आए। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। सब पुत्र बदला लेने के लिए लौटे। जब परशुराम आश्रम से बाहर थे तब उन्होंने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। माता रेणुका की विलाप करती हुई अपने पति के शरीर से लिपट गई। जब परशुराम वापस लौटे तो उन्होंने अपने पिता की निर्जीव शरीर देखा। उस क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी को अत्याचारी और अधर्मी शक्तियों से मुक्त करेंगे। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अन्यायी क्षत्रियों का संहार किया। यह युद्ध किसी जाति के विरुद्ध नहीं बल्कि अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध था। युद्धों के बाद परशुराम ने पूरी पृथ्वी महर्षि कश्यप के 2 दानों में दे दी। इसके बाद वे स्वयं महेंद्र पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। यह त्याग उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण था। परशुराम केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान गुरु भी थे। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान धनुर्धरों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। लेकिन कर्ण के साथ एक रहस्यमयी घटना घटी। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा ली थी। एक दिन जब परशुराम उनकी गोद में विश्राम कर रहे थे, तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। कर्ण ने गुरु की नींद न टूटे इसलिए दर्द सह लिया। जब परशुराम जागे और उन्होंने रक्त देखा तो समझ गए कि इतना दर्द कोई साधारण ब्राह्मण सह नहीं सकता। कर्ण ने सच स्वीकार किया। तब परशुराम ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जब तुम्हें दिव्य अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम उनके मंत्र भूल जाओगे। यही श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण के लिए घातक सिद्ध हुआ। एक और कर्मचर्य कथा से अनुसार परशुराम ने समुद्र से भी प्राप्त की। उन्होंने अपना परशु समुद्र की ओर फेंका और समुद्र पीछे हट गया। मान्यता है कि इसके प्रकार केरल और कोंकण का भूभाग प्रकट हुआ। इस कारण उन्होंने उस क्षेत्र का रक्षक भी माना जाता है। परशुराम उन 7 महान ऋषियों में गिने जाते हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। भविष्य में जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा तब परशुराम ही उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला की शिक्षा देगी। इसीलिए परशुराम केवल अतीत के योद्धा नहीं बल्कि भविष्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। उनकी कहानी हमें शिक्षा देती है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए।
क्रोध तब तक उचित है जब तक वह अन्याय के विरुद्ध और न्याय की स्थापना के लिए हो। परशुराम का जीवन साहस, तपस्या, त्याग और धर्म के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, ऐसी अनोखी कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।